किया, थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन किए, राइट, और रिडंडेंसी क्या था हमने देखा, राइट। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन देखा, राइट, और डायमेंशन टेबल कैसे थे। हमने स्टार्टिंग के 2 टेबल जो थे, कैलेंडर और कस्टमर वाला, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, पर 2 नए मतलब प्रोडक्ट के कैटेगरी और सब कैटेगरी में हमने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किए, राइट। उसका रीजन भी पता है ना, डेटा चेंज नहीं हो रहा था, उसके वजह से हमें जरूरत नहीं पड़ रही थी, ठीक है। उस तरीके का भी डेटा आ सकता है, आपको देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन। आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर, ओके। आई एम जस्ट brushing your the yesterday's and previous things also. तो कल तक किसी को कुछ इशू है, प्रैक्टिस हुआ ना, अच्छे से कर रहे हो ना ऑनलाइन? ऑफलाइन में तो यहाँ सारे बच्चे आ चुके हैं, पर ऑनलाइन का पता नहीं चल। ठीक है फिर, तो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने डायमेंशन टेबल देखा था। डेफिनेशन बता पाओगे डायमेंशन टेबल का क्या है? बताओ कोई भी एक, क्या था डायमेंशन टेबल का? 2 ही वर्ड थे उसमें। डिस्क्रिप्टिव डेटा। डायमेंशन टेबल कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव और मास्टर डेटा, पर ये एंड में बताना है, स्टार्टिंग में क्या बताना है वो। डायमेंशन टेबल इज a table which is having dimension key as a primary key and attributes. तो attributes माने क्या? कॉलम्स है, ठीक है। तो जो कॉलम्स रहेंगे वो पर्टिकुलर डायमेंशन, मतलब हमने कल देखा था कि नॉन प्राइमरी की कॉलम रहते हैं, वो पूरा का पूरा नॉन प्राइमरी की क्या था इशू, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का, राइट, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का इशू था। तो वो पूरा का पूरा नॉन प्राइमरी की कॉलम प्राइमरी की कॉलम पे डिपेंडेंट रहने चाहिए, राइट। उस तरीके का डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, हमने देखा भी है, ठीक है। अब जाते हैं फैक्ट टेबल पे, ठीक है। तो डायमेंशन टेबल का दूसरा नाम पता है क्या बोलते हैं? लुकअप टेबल। कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर मतलब इंटरव्यूअर बोल सकते हैं कि जानबूझ के अलग वर्ड यूज करेगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और इसके बताओ फैक्ट टेबल के नाम। हाँ, फैक्ट टेबल के ट्रांजैक्शन टेबल और डेटा टेबल, ऐसे टोटल 3 नाम है, ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। तो स्टार्ट करें आज का। क्या करना है? एक्सट्रैक्शन के लिए मुझे गेट डेटा पे जाना है, राइट। हमारे क्या सोर्सेस थे? टेक्स्ट सीएसवी है, इसलिए हम सीएसवी चूज कर रहे हैं। अब कौन सा है देखो, प्रोडक्ट तक आ चुके हैं हम, राइट, यहाँ पे देख रहे हो, दिखा ही देता हूँ, रुको एक सेकंड। है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का टेबल है ना, देखा है ला कल के लेक्चर में, थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन भी किए हम, ठीक है। तो रिपोर्ट व्यू में आना, गेट डेटा पे क्लिक करो, टेक्स्ट सीएसवी। अब देखो ये रिटर्न्स और सेल्स के दिख रहे हैं ना, ये दोनों आपके फैक्ट टेबल है, ट्रांजैक्शनल टेबल। तो देखते हैं अपन क्या क्या होता है इसमें। तो देखो, फैक्ट टेबल या ट्रांजैक्शनल टेबल में आपका सारा का सारा डेटा जो रहेगा वो बिजनेस वैल्यू रहेगा, मतलब ट्रांजैक्शनल डेटा। तो ऐसा टेबल ओएलटीपी में प्रेफर होता है। मान लो ई कॉमर्स ले लो कौन सा भी, या फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, या रिटेल स्टोर में ले लेते हैं, डी मार्ट वगैरह है। तो डेली ट्रांजैक्शन होते हैं, राइट, आप सामान भी खरीदते हो वहां से। तो डेली ट्रांजैक्शन जब होते हैं तो वहां पे क्या करता है बिजनेस, एक उसका जो टेबल रहेगा, फैक्ट टेबल, वो वेल मेंटेन रहेगा। तो आपको ज्यादा उस पे ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब केसेस क्या है वो मैं उसका बताता हूँ, देखो। अब हम क्या कर रहे थे, ज्यादातर ईटीएल डेवलपर के पास, मेरे साथ ईटीएल डेवलपर और डेटा इंजीनियर दोनों भी काम करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ उस लेवल पे, कभी कभी जरूरत पड़ी तो हमें क्या करना पड़ता है, देखो अब क्लाइंट कैसे आता है, वो बजट का थोड़ा इशू होता है, थोड़ा हाई लेवल पे नॉलेज देता हूँ। क्या करते हैं ना, उसको देखो चेंज रिक्वेस्ट आनी है, नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, मुझे डेटा इंजीनियर या ईटीएल डेवलपर के पास जाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो वो चेंज रिक्वेस्ट आता है, उसका कॉस्टिंग रहता है प्रॉपरली, हम उसे कॉस्टिंग देते हैं, इतने इतने डॉलर आपको पड़ेंगे, आपको हम नया कॉलम या एग्जिस्टिंग कॉलम रिमूव करना है तो हम करवा दे सकते हैं, ठीक है। उसका भी कॉस्टिंग रहता है। वो क्या करते हैं ना कभी कभी, अब मैं दोनों फील्ड में काम कर चुका हूँ, तो
वहां पे हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन आया कि वो उसने डेटा इंजीनियर से बजट निकाल लिया कॉस्टिंग का, ठीक है। और एज ए डेटा एनालिस्ट के पास आया और उसको बोल रहा है कि तुम पावर क्वेरी मतलब एडिटर में वो नया कॉलम बना दो एग्जिस्टिंग डेटा से, समझ गए। तो हमसे भी बजट निकाल के चला गया। अब हमको तो पहले से सिनारियो पता था भाई ये ऐसे हरकत करेगा, तो हमने क्या किया था, एक्सेप्शनल केसेस रखे थे। चाहिए हम दे सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या होता है ना, सोर्स में डेटा आता है तो सोर्स में डेटा इंजीनियर के उसके उधर तो कॉलम नहीं रहेगा, वो बिल्ड बनेगा पावर बीआई में, राइट। और प्रॉब्लम इशू क्या है, अगर मतलब सेल्स का मतलब फैक्ट टेबल की बात करो, सेल्स का भी है, तो बहुत सारा डेटा रहता है, मिलियंस में रहता है, 5 मिलियन 10 मिलियंस, इस तरीके का डेटा रहता है। क्योंकि वो एलटीपी में डेली ट्रांजेक्शन होते हैं। देखो एक सिंपल कैलकुलेशन करो, ऑल ओवर इंडिया अमेजोन से मिनिमम 1 लाख के आसपास तो डेली प्रोडक्ट बेचते रहेंगे वो, राइट। ऑल ओवर इंडिया देखते हैं, खरीदते रहेंगे, राइट। पॉपुलेशन कितना है अपना, 150 करोड़। हाँ, 141 ले लो अभी तक, ठीक है, 141 या 142 करोड़ में से 1 लाख तो डेली ट्रांजेक्शन होते रहेंगे ना यार। तो देखो कितना डेटा आ रहा है, समझ रहे हो। तो दिक्कत क्या होती है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप लेने लगे तो लोडिंग मतलब बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो डेटा आएगा आपके पावर बीआई फाइल में सिचुएटेड होगा, तो उससे फाइल का साइज बढ़ जाए। तो हम क्या करते हैं, एक्सेप्शनल केस रखते हैं, एक्सेप्शनल केस में ही, और उसका भी कॉस्टिंग डेटा इंजीनियर वाले कॉस्टिंग से ज़्यादा रहता है। डेटा इंजीनियर का चेंज रिक्वेस्ट का कॉस्टिंग मान लो $2000 का जा रहा है, तो यहाँ पे हम 3.5 लगा देंगे भाई, समझ गए। इस तरीके से चलता है, तो बार बार वो नहीं आता, क्योंकि हमारे पास आना है $3500 पे कर भाई, मैं तो ज़्यादा लगाता हूँ, 4000 के आसपास लगा देता हूँ, फिर छोड़ देने ये फिर हम भी। देखो हो सकता है प्रॉब्लम, पर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हम पावर बीआई सर्विस में देखेंगे मॉडल का साइज होता है यार। अगर प्रो लेते हो तो मॉडल साइज 1 GB लिमिटेड है भाई, कितना डेटा मैं पुल करूँ उसमें, दिक्कत है ना। पावर बीआई सर्विस में मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको तो समझ में आएगा। देखो हम यहाँ पे थोड़ा जूम का भी मैं ऑप्शन ले लेता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, हमने 200 ही सिलेक्ट किया। मान लो अगर उस सेल्स टेबल में बहुत सारा, मतलब रिटर्न का टेबल है, सेल्स टेबल में मैं दिखाऊंगा 5 मिलियन 10 मिलियन के आसपास, मतलब 50,000, सॉरी 50 lakhs का डेटा आ रहा है, राइट। 50 lakhs 1 करोड़ तक जा रहा है वो डेटा। इस तरीके का डेटा अगर मैं लेने लगा, मॉडल साइज मेरी बढ़ जाती है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा पावर बीआई सर्विस में भी हम देखने वाले, पर आपको एक थोड़ा हाई लेवल पे आइडिया दे रहा हूँ प्राइसिंग का। प्राइसिंग कैसे रहती है तो आपको भी समझ में आएगा। ऑनलाइन मेरा वॉइस क्लियर है ना। ठीक है, अगर कुछ लैगिंग करेगा यस तो सर। तो देखो यहाँ पे प्राइसिंग है, फ्री है। प्रो यस का सर। प्रो का $14 कर दिया, आई थिंक 2 महीने पहले कॉस्टिंग $10-11 के आसपास था, ठीक है। अभी बढ़ा है नहीं रिसेंट ईयर में। और $24 है, ये देखो प्रीमियम पीपीओ का $24 है, प्रो का 14। और यहाँ पे एम्बेडेड में मतलब ये फैब्रिक ही है, इसको पहले कहा जाता था कैपेसिटी बोलते थे, अब एम्बेडेड नाम है, फैब्रिक भी बोल सकते हैं। तो मैं हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप क्या है। तो मेरा इशू आपको कंसर्न क्या दिखाना था, देखो। तो फ्री में आप डेस्कटॉप फ्री ट्रायल कर सकते हो, उसके कुछ दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखना फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। आप फ्री में आप रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते, प्रो में कर सकते हो, ठीक है। इसके वजह से मतलब आपको कोलैबोरेशन करना है तो उस टाइम ये लाइसेंस लगेगा, ठीक है। तो मेरा कंसर्न यहाँ पे था, देखो मॉडल साइज, प्रो की बात कर रहा हूँ मैं अभी, प्रो में समझते हैं, ठीक है। 1 GB के मॉडल साइज में इतना डेटा पुल करूंगा मैं, पागल समझा मुझे, हाँ। तो इस तरीके के सिचुएशन होते हैं, इसकी वजह से हम बैरिकेड डाल सकते, कर नहीं सकते ऐसा कुछ नहीं है, पर बैरिकेड किस लिए रखेंगे वो भी समझो। रिक्वेस्ट आपके पास भी आएंगे तो मैं नहीं करूंगा, मतलब करना है, उसका कॉस्टिंग बढ़ा के रखूंगा मैं, 4000 5000, मतलब उस
कॉस्टिंग उतना ही मैं रखूंगा, नीचे नहीं आऊंगा। क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना, जैसे कि डेटा वेयर हाउस में देखो, सेल्स का मान लो, अगर आप हम सेल्स का देखने वाले, डेटा वेयर हाउस में ऑलरेडी टेबल है ना, राइट? तो वहाँ पे अच्छे से ऑलरेडी बिल्ट है, वहाँ पे अच्छे से प्ले कर सकता है डेटा इंजीनियर, पाइपलाइन बना के। नया अगर नया मॉडिफिकेशन करना है तो मान लो कुछ टेबल रिमूव हो रहे हैं, नए ऐड हो रहे हैं, तो उस लेवल पे प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे जरूरत नहीं है ना। तो वो उनके तरफ से अब वो बिजनेस यूनिट बताएगा नहीं ना कि उसको, वो क्या करेगा, अपने पैसे बचाने की कोशिश करेगा उस टाइम पे। तो इस लेवल पे भी वो प्ले करते हैं, तो हमें अंडरस्टैंडिंग, अब आप प्रेशर हो तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कोई, पर आपके टीम मैनेजर रहते हैं, टीम लीड रहते हैं, तो वो हैंडल कर लेते हैं इस लेवल पे, ठीक है। तो लिमिटेशन समझा क्या क्या है। और यहाँ पे देखना, 8 ही रिफ्रेश मिल रहे हैं, और मैक्सिमम साइज, स्टोरेज साइज ये वर्क स्पेस का रहता है, 10 GB तक ही मिलता है आपको। लिमिटेशन है ना अपने पास भी। आपके पास मान लो 10 रिपोर्ट है, और 60 to 80 MB का फाइल जा रहा है, ठीक है। 1 GB तक अपन कभी करते नहीं, क्योंकि जो 5 मिलियन या 10 मिलियन का डेटा है ना, तो हम सीधा डायरेक्ट क्वेरी में पुल कर देते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेरी भी एडवांस टॉपिक में हम पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखा भी दूंगा क्या क्या होता है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका समझ में आया, तो आते हैं फिर फैक्ट टेबल पे, ठीक है। एक थ्योरेटिकल नॉलेज मुझे देना था, तो फैक्ट टेबल का डेफिनेशन क्या देना है, देखो। फैक्ट टेबल इज अ टेबल which is having dimension key pointing towards a dimension table, and those table contains business value। पहला डेफिनेशन क्लियर। उसके बाद क्या बोलेंगे, फैक्ट टेबल कंटेन्स ट्रांजैक्शनल और मेजरेबल डेटा। माने क्या होता है ट्रांजैक्शन और मेजरेबल डेटा, मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज है, वहां पे आप उस न्यूमेरिक वैल्यू को लेके कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। डैक्स ले सकते हो, मेजर बना सकते हो, कैलकुलेटेड कॉलम बना सकते हो, कैलकुलेटेड टेबल बना सकते हो, वो आपके ऊपर ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा क्या चाहिए आपको, ठीक है, डिपेंडेंसी। तो देखो, यहाँ पे इसने कंटेंट्स में दिया है, मेजर्स में क्या क्या है, और फॉरेन की में क्या क्या है। फॉरेन की मैंने वो डायमेंशन की है, ठीक है। कंफ्यूज के लिए फॉरेन की का वर्ड यूज करेगा, या डायमेंशन की भी बोल सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो और टेबल के एग्जांपल भी देख सकते हो यहाँ पे है। रिटर्न का मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, रिटर्न का समझ लेते हैं क्या क्या है। देखो, रिटर्न डेट है, बिजनेस वैल्यू है, रिटर्न क्वांटिटी है, और ये देखो टेरिटरी की और प्रोडक्ट की। डायमेंशन की या एफ के बोल सकते हैं इसे, फॉरेन की, क्योंकि टेरिटरी की टेरिटरी टेबल से आ रहा है, और प्रोडक्ट की प्रोडक्ट टेबल से। समझ में आया डेटा क्या है, डेफिनेशन देना है इंटरव्यू का, ठीक है, ध्यान में रखना। तो देखो, अब यहाँ पे इस टेबल पे तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम होते हैं, कब करने मैंने आपको भी बताया है। रिक्वेस्ट पुल कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं करना भाई, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बंदे बैठे हैं आपको। ऑर्डर मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई ब्लाइंडली आ रहा है आपको कुछ भी करने के लिए बोल रहा है। प्रॉपरली चेंज रिक्वेस्ट होते हैं, उसका डॉक्यूमेंट भी रहता है, क्यों करना है, सॉल्यूशन आर्किटेक्चर वगैरह टीम मैनेजर आपका बैठ के वो डिसाइड करते हैं। तो उसका टेंशन मत लेना, बस मैंने आपको लॉजिक दिया कि टीम कैसे डिसीजन लेती है, ठीक है, समझ में आया टीम कैसे डिसीजन लेती है। तो हमें यहाँ पे अभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करने, ठीक है। क्यों नहीं करने, समझ में आया। तो लोड कर दूं मैं इसे, आप भी ट्राई करना, सिंपल है बहुत। रिटर्न्स का टेबल लोड कर दो, उसके बाद सेल्स टेबल पे चले जाते हैं, ठीक है। एक मिनट में रुकता हूँ, ठीक है। हो गया सबका, ठीक है। अगला ट्रांसफॉर्मेशन चाहे तो मैं आपको थोड़ा पीपीटी भी दिखा देता हूँ, ठीक है। फैक्ट टेबल का और डायमेंशन टेबल का दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। तो
पॉज करके पढ़ लेना एक बार, इम्पोर्टेंट है। और इंटरव्यू के आपके समय उस दौरान मैं आपको पूरा एडिटेड जो पीपीटी है ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लेना अभी। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो इसको भी देखो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस बता पाओगे ये क्या करते हैं? फैक्ट टेबल स्टोर्स मैट्रिक, मैट्रिक्स माने मेजर्स, वर्ड को ध्यान रखना। मैट्रिक्स का मीनिंग भी वही होता है, मेजर्स होते हैं। मेजर्स माने क्या? कैलकुलेशन, जिसपे न्यूमेरिक डेटा है उस पे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। वर्ड में कंफ्यूज मत रखना, पूरी क्लियरिटी चाहिए, फंसा देते हैं। मुझे देखो मैं अभी राउंड दिया, मतलब बात करते हैं सीजी के राउंड की बात करते हैं, ठीक है। तो सीजी में मुझे मेट्रिक का वर्ड यूज किया था इंटरव्यूअर में, मुझे क्लियर था, मैंने उसको प्रॉपरली आंसर के दिया। तो इस तरीके से भी प्ले होता है। और स्टोर द एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट मैंने कल भी बताया था भाई क्या है, कॉलम्स ही है, ठीक है। फैक्ट टेबल कब होता है? लार्ज साइज का डेटा होता है, मिलियंस में डेटा होता है। तो सेल्स के पास, हमारे पास भी मिलियन का ही डेटा है, टेंशन मत लेना, ठीक है। और डायमेंशन टेबल देखे, स्मॉल साइज रहते हैं, तो डेटा भी चेंज नहीं होता, कभी कभी ऐसे भी टेबल आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखना, रोज का मतलब उसने कैपेसिटी दिया है, तो वो साइज में भी कंक्लूड कर देंगे अपन। तो फैक्ट टेबल में देखना, फॉरेन की भी बोल सकता है और डायमेंशन की भी यूज करेगा, ठीक है। और डायमेंशन टेबल में प्राइमरी की रहेगा, जो उसका खुद का प्राइमरी की है, राइट, डी के बोलते हैं। तो वो अगर आप जैसे कि टेरिटरी का हमने देखा, रिटर्न में टेरिटरी की आ रहा था, प्रोडक्ट की आ रहा था, तो टेरिटरी के टेबल में जाओगे तो वहां पे टेरिटरी की प्राइमरी की है ना, राइट। प्राइमरी की फॉरेन की कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, क्यों है, किस लिए है, ठीक है। फिर कंफ्यूज नहीं होना भाई इसमें, कंफ्यूज करने की कोशिश भी की तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और फैक्ट टेबल देखो नीचे दिया है, कैलकुलेशन के यूज होता है, मेजर्स बना सकते हैं हम, कैलकुलेटेड कॉलम्स भी होते हैं। और डायमेंशन टेबल को मोस्टली क्या करते हैं, स्लाइसर और फिल्टर में पुल कर देगा, ठीक है। डिफरेंस बता पाओगे दोनों का क्या है? ठीक है, फिर आपके लिए डेफिनेशन ऑलरेडी रखा है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन पे बढ़ते हैं अपन। क्या करोगे देखो, मैं क्या करता हूँ, पावर क्वेरी में ही चला जाता हूँ, पावर क्वेरी में पुल कर लेते हैं, तो आप भी पावर क्वेरी में आ जाना, ठीक है। ध्यान में रखना किस टेबल पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है, किस पे नहीं की है, क्यों नहीं की है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रिटर्न्स तक आ चुके हैं। दूसरा मेथड हमें एक्सट्रैक्शन का पता है, पावर क्वेरी में है हम। देखो पावर क्वेरी में है, विंडोज देखना, होम ट्रांसफॉर्म ऐड कॉलम देखते ही समझ में आना, पावर क्वेरी में आ चुके हैं, ठीक है। न्यू सोर्स में दूसरा मेथड था, राइट। पावर क्वेरी में कैसे करना है, अगर पावर क्वेरी में है हम डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे हमने देखा था, टेक्स्ट सेल्स पे क्लिक कर लेना और नीचे देखना सेल्स के हैं। तो देखो आप थोड़ा एक यहाँ पे आपको एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि क्या क्या होता है। एडवेंचर वर्क सेल्स का डेटा है उसके पास, तो उसने क्या किया 2015, 16 और 17 उसका जो सेल्स का टेबल है वो फैक्ट टेबल है, रिटर्न का भी टेबल फैक्ट था, राइट। तो सेल्स का टेबल फैक्ट टेबल है, उसका स्कीमा या स्ट्रक्चर हुआ है सिक्वल में, डिक्लेयर किया है यार डे वन पे, ऐसे मत ब्लैंक फेसेस मत दो, डे वन पे आपने टेबल क्रिएट किए हैं, वो क्या है, स्कीमा ही है ना। टेबल क्रिएट किया, राइट, क्रिएट टेबल, उसके बाद उस टेबल में कॉलम के नाम दिए क्या क्या चाहिए, उसका डेटा टाइप भी आपने डिक्लेयर किया है, राइट। डे वन डे टू का ही टास्क है, ब्लैंक मत हो जाना, ठीक है। तो वो जो है ना, आपके कॉलम रहते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ स्कीमा क्या है। आपका जो कॉलम होता है और उसका डेटा टाइप जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम स्कीमा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, राइट, बस उसके अंदर के वैल्यूज चेंज, वैल्यू माने क्या, रोज बदल रहे हैं, राइट। तो 2015 में आएगा तो 2000 का 15 का डेटा रहेगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2015, राइट। सेम फाइल में 2016 में भी यूज करूंगा, मेरा स्कीमा बदल जाएगा क्या? नहीं, राइट। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर, समझो समझो, मैं बहुत ही स्लो चला जाऊंगा, टेंशन मत लेना, पूरा 10 स्टैंडर्ड आपका मेंटेन करेंगे। पहले बिल्डअप करो खुद को, इमेजिनेशन आपका बिल्ड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 16 का 17 का भी सेम ही हाल है, अब स्ट्रक्चर या स्कीमा बदला,
नहीं, राइट। बदल दोगे तो क्या दिक्कत आएगी, नल वैल्यूज आएगी, राइट। हाँ, तो इसकी वजह से जो आपका फैक्ट टेबल है, ट्रांजैक्शन टेबल है, और डेटा टेबल, तीनों का नाम ही एक ही है, राइट। राधे बोलो, मोहन बोलो, कृष्ण बोलो, ठीक है। Sorry, your voice is breaking. वॉइस ब्रेक हो रही है, ठीक है, मैं रिजॉइन होता हूँ। सबको इशू आ रहा है ऑनलाइन? हेलो ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, मैं रिजॉइन Yes, करता sir. हूँ, ठीक। हेलो ऑनलाइन, नाउ इज इट ऑडिबल टू यू? ओके, क्लियर है? ठीक है। स्क्रीन भी दिख रहा है तो एक बार बता देना, स्क्रीन दिख रहा है ना ऑनलाइन? यस नो? हाँ, ठीक है। तो देखो, मैं क्या कॉन्सेप्ट क्या बता रहा था, फैक्ट टेबल है, राइट। तो फैक्ट टेबल में कभी बिजनेस क्या होता है ना, अब ये ईयर में चल रहा है, ठीक है, B2B में आ जाते, मंथली आपका फाइल रहेगा, मंथली डेटा आता है, राइट। क्योंकि B2B में प्रोसेस रोज कम रहते, 50,000 के आसपास रहेंगे मान लो, ऑन एन एवरेज ले लेते हैं। तो मंथली अगर 50,000 लोग उस सर्विस को यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो उसका डेटा आएगा, राइट। और उसका स्ट्रक्चर और स्कीमा सेम है हर मंथ के लिए। तो एक साल में कितने फाइल आएंगे आपके पास? 12 फाइल, राइट। तो वहां पे भी आपको उस फाइल को पुल करके CSV फॉर्मेट में, मान लो अगर सॉफ्टवेयर पे डिपेंड है, SAP यूज कर रहे हैं या CRM सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा CSV फॉर्मेट में मिल जाएगा, उसको पुल करना है बस आपको। समझ में आया कैसे होता है, क्या वर्क होता है? तो 12 फाइल आपको पुल करना है, और मान लो 2015 के, हेलो, सभी के लिए हो रहा है? नाउ इट्स क्लियर वन और स्टिल इट इज ब्रेकिंग? हेलो, फिर से ब्रेक हो रहा है? ठीक है, ठीक है, मैं लॉग आउट करके रिज्वाइन कर लेता हूँ। हेलो ऑनलाइन, नाउ इज इट क्लियर वन? हेलो, Yes, sir. ओके, कुछ इशू आया तो बता देना, ठीक है। मैं स्क्रीन भी देख लो एक बार, दिख रहा है या नहीं? ठीक है, Yes, sir. दिख रहा है. फैक्ट टेबल के बारे में हम बात करें तो थोड़ा आपको कैसे होता है फैक्ट टेबल और कितने फाइल आ सकते हैं, मैंने आपको बेसिक बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो पुल करें इसको 2015 को, देखो इसके ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे, ठीक है। तो मुझे आपको क्या एक कॉन्सेप्ट बताना था, अप एंड का ऑप्शन देखें तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अप एंड और मर्ज, जो इंटरव्यू में सबसे फेमस टॉपिक है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखना एक बार, इस डेटा को समझ लेते हैं। देखो क्या क्या है, ऑर्डर डेट है, स्टॉक डेट है, ऑर्डर नंबर है, राइट, प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट टेबल से आ रही, कस्टमर की है, कस्टमर से आएगी, टेरिटरी की है, और यहाँ पे देखो बिजनेस वैल्यूज है, ऑर्डर लाइन आइटम और ऑर्डर क्वांटिटी। तो ऑर्डर क्वांटिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके ऊपर कैलकुलेशन बेस करेंगे अपन, ठीक है। फैक्ट टेबल समझ में आया, ठीक है। डेफिनेशन बता पाओगे इस फैक्ट टेबल का? ऑलरेडी शो कर चुका हूँ, 2 बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल भी इंटरव्यूअर के फेमस टॉपिक है, डेफिनेशन पूछते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको लोड कर देते हैं। आ गया। अब इसके ऊपर देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑर्डर डेट प्रॉपरली ले रहे हैं, स्टॉक डेट भी ले रहा है, इसने एबीसी फॉर्मेट में ले, क्योंकि वहाँ पे अल्फाबेट भी है, ठीक है, और नंबर्स भी है, टेक्स्ट डेटा टाइप ले लिया, देखो, फिर इसके बाद नंबर दे दिया बाकियों को, ठीक है। तो प्रॉपरली अरेंज करके दिया है, ठीक है। 2 टास्क यहाँ पे आप लाइट स्टेट में देख रहे हो, प्रमोट हेडर्स और चेंज डेटा टाइप परफॉर्म कर चुका है ऑटोमेटिक। तो हमें ये देखना है ऑटोमेटिक कर रहा है या नहीं, नहीं किया तो हमें मैन्युअली करना है, ठीक है। समझ में आया क्यों करते हैं, क्या करते हैं? ठीक है। अब देखो, मैं और एक फाइल पुल कर रहा हूँ, देखो मैन्युअली पुल कर रहे हैं अपन,
3 फाइलें, तो अभी मैन्युअली कर रहा हूँ 3 फाइल, अगर 12 फाइल है तो मुझे 12 मैन्युअली पुल करने पड़ेंगे, तो इसके लिए डायनेमिक अपेंड भी है, वो भी हम टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है। पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं अपेंड क्या होता है, आपको समझा देंगे पहले, उसके बाद उसके ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, मुझे एक आपको कॉन्सेप्ट भी बताना था। कैटेगरी का टेबल लिया था राइट अपन ने, तो कैटेगरी की टेबल को मैंने कल बताया था कि यहाँ पे आपको पास दो ऑप्शन मिलते हैं, इनेबल लोड है और इंक्लूड इन रिपोर्ट रिप्रेशन, तो दो ऑलरेडी चेक है, तो कैटेगरी टेबल को हम इनेबल लोड अनचेक कर सकते हैं। रीजन बताया था राइट कल, क्यों क्या करना था। इस टेबल पे मान लो इसका डेटा चेंज नहीं हो रहा 5 साल से, तो इसे इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश से मतलब पुट करके क्या फायदा मिलेगा, टाइम कंज्यूम होगा राइट, परफॉर्मेंस में इशू आएगी, तो इसके वजह से इस टेबल को हम इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश से हटा सकते हैं। बस यहाँ पे देखो क्या चेक है ना, इस पे क्लिक करना है, रिफ्रेश नहीं होगा, दिखा देता हूँ, चेक मार्क गया उसका। तो जब भी आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हो ना, देखो यहाँ से पूरा डेटा रिफ्रेश करते हो, ये पूरा टेबल, मतलब अभी मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया है तो ये पर्टिकुलर टेबल को रिफ्रेश करेगा, रिफ्रेश ऑल कर देते तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप में दो ऑप्शन है, तो मैं इन डिटेल में मेल लूंगा, बस आपको थोड़ा हाई लेवल पे बता रहा हूँ। तो इसको वापस में चेक मार्क में आ गया, समझ में आया कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी इस टेबल को ले लेंगे मैन्युअली, 15 का आ गया, 16 का ले लेंगे, ठीक है। सिंपल टास्क है, वहाँ पे कुछ एक हाई लेवल का लॉजिक भी नहीं है, पुल कर लो। 16 का भी साइमल्टेनियसली मेरे साथ पुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बस डायरेक्टली लोड करवा रहे हैं क्योंकि इस टेबल में ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले नहीं है, ऑलरेडी वेल मेंटेन टेबल है, ठीक है। 17 का बाकी है ना, तीनों फाइल मैन्युअली किया है, ध्यान में रखना कैसे कर रहे हैं, जो अभी पुल किया था उसे मैनुअल प्रोसेस बोलते हैं, डायनामिक भी हमें देखना है। ओके कर दो, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, आपके पास दो ऑप्शन है, 2015 का सिलेक्ट कर लो, होम टैब में जाना है, होम टैब में पहले एक किसी फाइल को सिलेक्ट करना राइट, मैंने 2015 को सिलेक्ट किया, क्लिक किया, फिर उसके बाद होम टैब में आना, होम टैब में देखना आपके पास यहाँ दो ऑप्शन है, मर्ज है और अपेंड है। आज हम देखने वाले हैं अपेंड। अपेंड मने क्या होता है, देखो आप थेरोटिकल अब बात करेंगे, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ठीक है। अपेंड आपका देखो डेफिनेशन अगर पूछा तो क्या बोलेगे, अपेंड इज द ट्रांसफॉर्मेशन इन द पावर क्वेरी एडिटर यूज टू स्टैक द रोज, मतलब क्या कर सकते हैं आप, टेबल ले सकते हो, उस टेबल को कंबाइन करना है, तो उस टेबल को कंबाइन कैसे करेंगे, रो वाइज करेंगे राइट, कॉलम नहीं बढ़ रहे यहाँ पे, रोज में डेटा बढ़ रहा है। तो हमारे इधर सीक्वल में एक ऑपरेशन था, पता है, बताओ क्या है, थोड़ा सा सोचना है, बहुत सिंपल ऑपरेशन। सीक्वल में दो टेबल को अगर डेटा कंबाइन करना है, ज्वाइन नहीं भाई, ज्वाइन कॉलम वाइज करता है, मैंने बताया ना, ज्वाइन ज्वाइन है, पर ज्वाइन क्या करता है, कॉलम बढ़ाता है ना, रोज थोड़ी ना बढ़ाता है वो, कॉलम बढ़ते हैं ना वहाँ पे, दोनों के कॉलम्स देखो, आप इनर ज्वाइन ले लेते हो तो इनर ज्वाइन में क्या आता है, कॉमन डेटा आता है राइट, दोनों टेबल का, राइट। तो कॉमन जितने रोज थे उतने ही आपके पास आए, पर कॉलम बढ़े ना वहाँ पे, राइट। आप कॉलम पे ज्वाइन मतलब वहाँ पे आपके पास कॉमन कॉलम है, कॉमन कॉलम मतलब वो प्राइमरी की ले सकते हैं, दूसरा कोई हो सकता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उस दो टेबल को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, कॉमन कॉलम के ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम, वो वर्ड ध्यान रखना, क्योंकि ये डेफिनेशन में अभी जो गलती की है ना, यही गलती इंटरव्यू में मतलब आप कर देते हो, आपको अपेंड नहीं समझ में आता, मर्ज ठीक से नहीं, वो इसीलिए तो मैं आपको अभी से बहुत टाइम लेके समझा रहा हूँ। अपेंड का डेफिनेशन बताओ भाई, सीक्वल कोड मुझे चाहिए, एक ही स्टेटमेंट है भाई, सिंपल स्टेटमेंट है, दिमाग लगाओ, ऑनलाइन आप भी बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि भाई ऑफलाइन ही देंगे आंसर।
लगाओ यार, दिमाग लगाओ, ब्लैंक हो गए। यार बहुत ही सिंपल क्वेरी है, इसलिए तो मैंने पीपीटी में देखा, पीपीटी देखते तो हम बोल देते उधर से। चल रहा है दिमाग? तो इसका मैं यही मतलब निकालूंगा भाई, तुम सीक्वल की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। फिर से डेफिनेशन बता रहा हूँ, सुनना गौर से, ठीक है। अपेंड क्या है? अपेंड आपका डेटा को कंबाइन करता है। तो डेटा को कंबाइन कैसे करता है? रो वाइज करता है, वहां पे रो बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर तो सेम ही है ना, स्ट्रक्चर और स्कीमा सेम ही है। दूसरा स्ट्रक्चर आया तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे भी हम अपेंड कर सकते हैं। अपेंड पर वहां पे क्या होगा, नल वैल्यूज आएंगे, वो बात का केस है, हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर सेम लेते हैं, देखो 2015, 16 और 17 स्ट्रक्चर मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे देख लेना एक बार, सभी का स्ट्रक्चर सेम है। कौन सा भी फाइल उठा के देख लो, 16 का दिखाओ, चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर, बस उसके रोज चेंज हो रहे हैं। तो अपेंड में क्या करना है, इन रोज को स्टैक करना है, मतलब हमें एक टेबल ऐसा बनाना है जहाँ पे 2015 का भी डेटा है, 16 का भी है और 17 का भी डेटा है। तो रो वाइज डेटा आ रहा है, हम स्ट्रक्चर नहीं बदल रहे, मतलब ज्वाइन जो लगाता है वो क्या बढ़ाता है, आपका कॉलम्स बढ़ाता है, हम कॉलम्स नहीं बढ़ा रहे, रो वाइज डेटा प्ले कर रहे हैं। तो अपेंड जो होता है, रो वाइज कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं उसे। तो सीक्वल में आपका स्टेटमेंट है यूनियन ऑल, यूनियन है, करे हो प्रैक्टिस, सेट ऑपरेटर, सेट में पढ़ा था आपने पर वहां पे, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में भी हुआ है आपको सेट, और वहां पे स्टेटमेंट है सीक्वल में, यूनियन ऑल का है, यूनियन है, इंटरसेक्ट है, एक्सेप्ट है। बताओ यूनियन ऑल क्या करता है? डेफिनेशन चाहिए मुझे, अब सीक्वल मैंने आपको स्टेटमेंट तो क्लॉज तो बता दिए भाई, अब तुम मुझे डेफिनेशन बताओ क्या है। यूनियन ऑल क्या करता है? दो टेबल है आपके पास, टेबल 1, टेबल ए, टेबल बी, ठीक है। टेबल ए और टेबल बी को कंबाइन करेगा, मान लो उसके डेटा स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। अभी आपको लाइव भी दिखा चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे लाइव दिखा, स्ट्रक्चर सेम है। ले लो यही दो टेबल ले लो, 15 और 16 आपके पास सीक्वल में है मान लो। तो क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिंस 2015, यूनियन ऑल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो यूनियन ऑल क्या देगा, टेबल ए और टेबल बी का वो टेबल और जो भी कॉमन आ रहा है उसको सारे देगा, डुप्लीकेट रिमूव नहीं करता। क्या बोलना है, डुप्लीकेट रिमूव नहीं करता, इट डजंट रिमूव डुप्लीकेट्स। यूनियन क्या करता है, डुप्लीकेट्स रिमूव करता है। समझ में आया? आपको सीक्वल भी साइमल्टेनियसली कोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं डीक्यू में पोल करना हूँ, आपके बैच का सीक्वल हुआ है, एम्प्लॉयज का अच्छा खासा टेबल है, ठीक है। डीक्यू में परफॉर्म करना है आप लोगों को, मुझे नहीं करना, मैं दिखाऊंगा, पर आपको इस लेवल का हैंड्स ऑन आ गया तो अच्छा खासा बिल्टअप हो जाओगे आप, ठीक है। तो पहले आप सीएसवी में प्ले कर लेते हैं, सीएसवी फॉर्मेट में, उसके बाद डीक्यू पे चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑनलाइन समझ में आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं? ऑनलाइन अपेंड क्यों करना है समझ में आया? Yes, sir. कुछ डाउट है तो बोल देना अभी, ठीक है, और एक बार क्लियर करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस टॉपिक है। अपेंड में इतने सारे बच्चे फेल ही हो जाते हैं डायरेक्टली, नहीं आता उनको, अपेंड का डेफिनेशन नहीं बोल पाते, क्या मतलब ये भी नहीं बोल पाते कि भाई यूनियन ऑल सीक्वल में स्टेटमेंट है। बताओ अब क्या करो? तो दो कोड में तुम फेल हो गए, पावर बीआई में भी फेल हो गए, और सीक्वल का कोड भी नहीं लिख पा रहे। यूनियन का बहुत ही सिंपल कोड था यार, अभी क्लियर करवा दियो ओरली, ठीक है। मुझे नींद में पूछोगे मैं ऐसे ही बता दूंगा, भाई तू जा और ये कोड डाल दे, ठीक है। तो इस लेवल का बिल्टअप आपको करना है, ठीक है। प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, पर आपको समझना है आपको किस लेवल। अब दिक्कत क्या होती है ना, बहुत सारे बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि नहीं सर मेरा नहीं सिलेक्शन, इस वजह से नहीं हुआ। अपेंड का डेफिनेशन नहीं दिया ठीक से, सीक्वल कोड, यूनियन ऑल स्टेटमेंट बताया था, मतलब क्लॉज जो बताना था सीक्वल में यूनियन ऑल का है, यूनियन है,
नहीं बता पाए ना, कोड लिख पाए, तो कैसे होगा सिलेक्शन, बताओ। तो गलतियां खुद की समझो, उस पे ऊपर काम करना है, ठीक है। किसी को भी डायरेक्टली पॉइंटिंग नहीं करना है। देखो, एक सिंपल कहावत है, क्या है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। बहुत बच्चे क्या कर लेते हैं, स्टार्टिंग में फ्लो फ्लो में आके जज करना स्टार्ट कर देते हैं। वहां पे दिक्कत होती है, पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है, क्या करना है, उसके बाद आगे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। प्रैक्टिस इसलिए इम्पोर्टेंट थी। अब डे वन में आपने मुझे बोला था कि नहीं, थेरोटिकल कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए हमें, प्रैक्टिकल ले जाए, प्रैक्टिकल करके क्या करोगे, राइट। प्रैक्टिकल देखो, मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, मेरा भांजा है 10th में अभी, और दूसरा वाला तो उससे भी छोटा है, रिपोर्ट बना के देता है, पर उसे बिजनेस नहीं समझ में आता। क्यों नहीं समझ में आता, उसको टर्मिनोलॉजी नहीं पता। तो हमें टर्मिनोलॉजी भी समझनी है और प्रैक्टिकल भी करनी, ठीक है। प्रैक्टिकल आप हैंड्स ऑन जितना करोगे आप परफेक्ट हो जाओगे, पर इंटरव्यू में बोलती बंद होती है क्योंकि कॉन्सेप्ट पता नहीं होते। क्लियर हो गया आज, अप एंड का और एक बार बता दूं, अभी थोड़ा शो करता हूँ पीपीटी, तो क्लियर हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए इंटरव्यू मटेरियल मैंने आपके लिए बना के रखा है, ताकि आप आगे जाके, कल नॉर्मलाइजेशन फॉर्म भी नहीं बता पा रहे थे, ठीक है, एक ही बंदे ने मुझे बताया कल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट थी। आपको कल पूरा डिनॉर्मलाइज डेटा कैसा होता है, नॉर्मलाइज कैसा होता है, वो पूरा कल लिखा चुका हो। रिपीटेडली लेक्चर देखो, 5 बार लगे, 10 बार देखो, पर देखना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपने अभी से क्लियर करो, ताकि आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। अभी से मस्ती करते देखो, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, पर मैं मस्ती के साथ पढ़ाई करता हूँ। कॉलेज मैंने भी, आप लोगों के मतलब 5 साल पुराना बात कर लेते, उस टाइम कॉलेज पीरियड पे थे, तो मैंने हैबिट भी बता दी है ना। मैं अगर देखो, मुझे मैकेनिकल में लेक्चर ऑफ मिलता था, मैं ग्राउंड पे जाता था, थोड़ा 1 घंटा खेलता था। 1 घंटा क्रिकेट खेलने के बाद मेरे पास मेरा लैपटॉप डेली मेरे पास था, सीधा मैं ग्राउंड पे लगा देता था और प्रैक्टिस करता था। समझ गए, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, और उसे प्रैक्टिस के साथ समझना भी है, अंडरस्टैंडिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े फिर, आपको पीपीटी भी दिखा देता हूँ, तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए। आपके लिए डेफिनेशन भी डाल के, आप देख के बताओ भाई डेफिनेशन क्या है। 2 डेफिनेशन है, फर्स्ट वाले ये बताओ, दूसरा वाले ये बताओ, ठीक है। रीड करो चलो। Append in a Power Query editor is used to combine multiple tables by adding rows one below another, ठीक है। बोल सकते हैं बेसिकली इट्स अ स्टैकिंग, वी आर स्टैकिंग द रोज, ठीक है। स्टैकिंग माने क्या है, एक के ऊपर एक चढ़ाना, राइट। आप नोटबुक ले लो 5 6, एक के ऊपर एक रखते हो, तो वो क्या है, ऑपरेशन है, स्टैकिंग ही तो है, समझ गए। तो उस लेवल पे देखना। उसके बाद देखो, उसका स्ट्रक्चर वगैरह सेम होना चाहिए, कंडीशन वगैरह दिया है। और यहाँ पे देखना, एग्जाम्पल देख रहे हो, मंथली और डेली फाइल सारे, हम अभी ईयरली ले रहे थे, क्वार्टरली भी आ सकते हैं, मंथली भी आ सकते हैं, मिल जाएगा ऐसे फाइल आपको, कर लोगे, ठीक है। मर्ज हम बाद में देखेंगे। तो आप मर्ज मुझे बोल रहे थे सिक्वल ज्वाइन है, ठीक है। कहाँ पे मर्ज में, यही तो फर्स्ट है। इंटरव्यूअर आपने बोल दिया अपेंड में सर हमने ज्वाइन लगाया था, भाई तो निकल यहाँ से, फिर रिजेक्टेड यू आर। क्यों रिजेक्ट हुए, और आके कॉन्फिडेंटली बोलते हैं सर हमने आंसर किया था, मैंने प्रॉपर आंसर किया था, बहुत कॉन्फिडेंस में बोलते हैं, 200% का कॉन्फिडेंस होता है उनका, और मुझे बताते नहीं है छोटी छोटी चीजें, कहाँ पे गलती की है। सर बोलते हैं सर मैंने अपेंड का डेफिनेशन ठीक से दिया, क्या दिया भाई, क्या बोले, यूनियन बोले या ज्वाइन बोले, उसके ऊपर रिजेक्शन आपका तय। समझ में आया गलती कहाँ पे हो रही, पढ़ लेना एक बार, इरेज कर रहा हूँ। दूसरा डेफिनेशन भी है नीचे, इंटरव्यू रेडी डेफिनेशन। अपेंड प्रैक्टिकली करो एक बार, 2 मिनट में हो जाता है, पर क्यों करना है, क्या है उसकी वजह, ये भी तो समझो। क्लियर आइडिया है सबको, अब करे 2 मिनट में निपटा दूंगा उसे, ठीक है। आते हैं पावर बीआई पे वापस। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, अपेंड क्वेरीज करवा सकते हो, तो क्या करते हैं 2015 में, 2016 और 17 का
वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या करते हैं, नया टेबल लेते हैं तो ना, देखो नीचे ऑप्शन है अपेंड क्वेरीज एज न्यू, तो नया टेबल बन जाएगा। इस वाले ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन को चूज करना, ठीक है। तो एक अपेंड का विंडो आ जाएगा। अपेंड के विंडो में देखो टेबल बोल रहा है, 2 टेबल है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो 2016। पर मल्टीपल टेबल है तो वहाँ पे आपके पास क्या, 3 और मोर। तो हम क्या करते हैं, 3 और मोर में चले जाएंगे, ठीक है। देखो इसने ऑलरेडी 16 का हमने चूज किया था, देखो मैं कैंसिल करवा के फिर से बता रहा हूँ। चूज किया था हमने 2 टेबल, तो वो 2 ले लिए। अभी एक चूज करूंगा तो एक ही लेगा। देखो 2015 का यहाँ पे सिलेक्ट था, तो इसने 2015, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 2015 पे क्लिक किया था, राइट। अब मुझे 16 और 17 को भी ऐड करना है। क्लिक करूंगा 16 के टेबल पे, ऐड कर दूंगा। फिर से 17 पे क्लिक करना और इस ऐड बटन पे क्लिक करना। हो गए। उसके बाद ओके कर दो। इतना इजी सिंपल ट्रांसफर मेरा भांजा भी करता है ये। उसको मैं बता देता हूँ अपेंड करवा दे, करता है, पर उसका नहीं पता क्यों करना है। क्यों करना है समझ में आया, और इंटरव्यू में क्या पूछते हैं समझ में आया। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर सिलेक्शन डिपेंड है, सीधा रिजेक्ट हो जाओगे। कान खोल के सुनना, रिजेक्शन हो जाओगे तो मुझे मत बोलना कि भाई हम रिजेक्ट हो गए, इसके वजह से हुए, ठीक है। अपेंड हो गया। देखो हम इस टेबल का नाम नहीं यूज करेंगे, इस टेबल को हम यूज नहीं करने वाले, हम डायनामिक वाले यूज करने। तो अभी मान लो अभी क्या किया था हमने, 3 टेबल लिए थे, राइट, मैन्युअली पुल किए थे। 12 फाइल है, 20 फाइल है, 10 फाइल है, मैन्युअली पुल करते बैठोगे नहीं, डायनामिक अपेंड करवा सकते। वो कॉन्सेप्ट भी ले लेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखो यहाँ तक मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, चाहे तो ऑपरेशन बहुत सिंपल है, कर लोगे, परफॉर्म कर लेना। 2 मिनट तक रुकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आप भी परफॉर्म करना, मैं बस एक वाटर लेके आता हूँ 2 मिनट में, तब तक टास्क परफॉर्म करना, ठीक है। और रिकॉर्डिंग भी चालू है, टेंशन मत लेना, ठीक है। ऑनलाइन प्रैक्टिस करना, मेरा मतलब आप, हमने तय किया था कि मेरे साथ भी कर सकते हो, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वहाँ पे मैं आपको 2 से 5 मिनट का टाइम दे दूंगा, ठीक है। उसमें भी परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। झालं का ऑफलाईन? ठीक आहे, 1 मिनिट थांबून पुढे जाऊ. लास्ट रोचं कसं आहे, पॉवर बीआय मध्ये काय करायचं, आता ते काय होतं, तुम्ही 1000चं सिलेक्शन आहे तिथं बाय डिफॉल्ट, ते सिलेक्शन केलं ना लोडिंगला इश्यू होते, त्यामुळे डेटा शक्यतो नका ह्याच्यात चेक करू, कारण प्रॉब्लेम काय, एक्सेलला प्ले करणं इझी आहे. हे तर अडचण कशी आहे, 1000 मधला तर समजा माझ्याकडे 5 मिलियनचा डेटा आहे, 5 मिलियनचा डेटा जर तिथं पुल केला तर ते रिफ्रेशिंगलाच एवढा टाइम घेते ना, खाली पूर्ण जायला तुम्हाला वेळ लागतो. त्याच्यामुळं आपल्याला महत्वाचं काय आहे इथं, की डेटाचं तुम्ही ती जी फाईल CSV फॉर्मॅट मध्ये किंवा एक्सेल मध्ये घेऊन त्याच्यामध्ये तुम्ही प्ले करू शकता एक्सेल सारखं. टूलचं इंटरमिक्सिंग करू नका कोणी, ठीक है। एक्सेल के मेथड एक्सेल में ही रहते हैं, ठीक है। पावर बीआई के मेथड पावर बीआई में यूज करने, यहाँ का लॉजिक यहाँ ऐसे देखो, पावर एक्सेल का लिमिटेड जो था, रिपोर्ट बिल्डिंग या इस लेवल का मॉडलिंग या डेटा को हैंडल करना, 5 मिलियन का डेटा वो एक्सेल नहीं हैंडल कर पाता, उसके वजह से तो पावर बीआई लॉन्च हुआ 2015 में।
तो लिमिटेशन समझ लो पहले क्या है, क्यों है, प्ले किस में। हर एक टूल का मेथड देखो, मैं सिक्वल में आ जाऊँ और बोलूंगा कि मुझे पावर बीआई की तरह यूजर इंटरफेस करना है, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सिक्वल में आपको कोड में ही खेलना है। तो ऐसे मत करना कि भाई इसका लॉजिक इधर लगाओ, उसका लॉजिक इधर लगाओ। लॉजिक जो लगाना चाहिए तो वो नहीं लगा रहे हो, कोड बता रहा था उन्हें इसका किसी का फोकस नहीं है, उस पर ध्यान देना। कोड बिल्डिंग अभी तो बहुत सिंपल दिया है, मैं कॉम्प्लेक्स क्वेरी सब क्वेरीज भी दे सकता हूँ आपको, पर वो हैंग हो जाओगे तो इसलिए मैं नहीं दे रहा अभी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकते, डेटा वेयर हाउस खोल के अगर बैठने लगे तो तुम छोड़ ही दोगे ये फील्ड, ठीक है? और आपसे इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करते ना भाई। कौन से बंदे 5 साल में हूँ, 6 साल वाले बंदे हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन आते हैं, हम लोग बैठते हैं। मैं पागल नहीं हूँ 18-18 घंटे बैठने के लिए, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? क्यों बैठ रहा हूँ मैं? सीधी सी बात है, मेरा लर्निंग में मतलब देखो, मैं स्टार्टिंग से इसी स्पीड से चलता हूँ, तो मुझे अभी 4 साल के इसमें 10 साल का नॉलेज है। कहीं भी मुझे बैठाओ, किसी टाइम पे भी बैठाओ, शुरू हो जाऊंगा मैं। उस लेवल पे आ जाऊं मैं, पर उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, तो आ जाओगे। और टाइम के साथ आता है, ठीक है? आपका जर्नी शुरू होने वाला है, तो स्टार्टिंग से आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं आपको ये इस लेवल के कॉन्सेप्ट क्यों दे रहा हूँ ना, आप अलग दिखोगे। समझ में आया? आप लोगों को इतने इन डेप्थ कॉन्सेप्ट देने की एक ही वजह है, क्योंकि आपको देखो, आप जाओगे कंपनी में जाओगे, कंपनी में ऑल ओवर इंडिया 10,000 बच्चे आएंगे कंपटीशन के लिए। उन 10,000 में से आपको सिलेक्ट होना है, 100-200 बच्चे ही उस पर्टिकुलर कंपनी में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो क्यों सिलेक्ट होते हैं? अलग होते हैं। क्या अलग है? अलग शाइनिंग क्या है? इस लेवल के कॉन्सेप्ट उन्हें आते हैं। कर लोगे इस लेवल तक, इसलिए मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मेरी गारंटी है भाई, खुद ट्राई कर चुका हूँ और बहुत सारे बच्चों को भी ट्राई करवा चुका हूँ। जितना ट्राई करोगे उतना आप बिल्ड हो जाओगे, नहीं ट्राई करोगे तो फिर वेला ही बैठना है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है? हो गया ऑनलाइन, ऑफलाइन का भी हो गया, आगे बढ़े। स्क्रीन दिख रहा है मेरा ऑनलाइन? तो बता देना, अगर कुछ लैगिंग का इश्यू आया तो तब भी बता देना, ठीक है? अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, थोड़ा पीपीटी भी दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या क्या किया है देखो। पूरा स्टेप्स ऐड करके रखे, ठीक है? अपेंड का भी ऐड करके रखा है। तो अब हम जो इनेबल लोड और इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश, मैं आपको थोड़ा और एक बार बता देता हूँ, ठीक है? देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्लोज एंड अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे लोड करना है ताकि ये सारे के सारे टेबल पावर बीआई में आ जाए, ठीक है? ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे, और इनका फॉर्मेट भी देखना कैसे आ रहा है। क्लोज एंड लोड कर देता हूँ, अपेंड हो गया, पूरा का पूरा टेबल पावर बीआई में डेस्कटॉप में आपका आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो सारे के सारे टेबल आ गए। थोड़ा यहाँ पे फुल कर लेता हूँ इसे, ठीक है? और फिल्टर को भी मिनिमाइज कर देते, तो सारे टेबल आपको दिखेंगे यहाँ पे आगे। मुझे बताओ, हमें इन टेबल को पावर बीआई डेस्कटॉप में पुल करने की जरूरत है? नहीं, राइट? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अपेंड है ना। अपेंड में क्या डेटा है? 2015, 16 और 17 का डेटा है, इस टेबल को पुल कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे डेस्कटॉप में उस तरीके के टेबल हम पुल नहीं करते, तो वहाँ पे आपके पास इनेबल टेबल है जो चेक बाय डिफॉल्ट रहता है, चेक मार्क, उसे अनचेक करना है, तो वो वहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप में उसको लोड नहीं करेगा, ठीक है? दूसरा रीजन देखो, मॉडलिंग में चला जाता हूँ ना, तो यहाँ पे देख रहे हो सारे के सारे एडवेंचर वर्क सेल्स के अननेसेसरी टेबल्स है ये। आप इस बंदे को, इस टेबल को अकेले को रख सकते थे, साइमल्टेनियसली आप तीनों को, मतलब चारों की बारात आ रही है, इसे इसके साथ फ्री मिल रही, ठीक है? तो कौन सा टेबल रखना चाहोगे? आप एंड रखना चाहोगे, राइट? इनको हटाना है। रीजन समझ में आया? यहाँ पे मॉडल बिल्ड कर रहा है, रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है। दूसरा रीजन था, पहला रीजन क्या था? उस तरह के टेबल हम शो नहीं करते। रीजन बता पाओगे क्यों नहीं डालते? इंटरव्यूअर ने अगर पूछा तो। समझ में आया? रीजन समझ में आया? क्लियर है ना सबको? थेरोटिकली भी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है? चलो अब वापस पावर क्वेरी एडिटर में, कहाँ पे आना है? रिपोर्ट व्यू में, ट्रांसफॉर्म डेटा में।
ठीक है। देखो, तो अब मेरे को आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कि भाई देखो, इनेबल लोड को हम अनचेक करते हैं ताकि वो जो टेबल है वहां पे लोड नहीं हो जाए और वहां पे रिलेशनशिप बिल्ड ना करे वो मॉडलिंग। समझ में आया क्यों करना है? अनचेक करो। देखो इसका फॉन्ट चेंज हो गया, कर्सिव नीचे वाले का देखना, नॉर्मल फॉन्ट है राइट, इसका कर्सिव और इटैलिक फॉन्ट बोलते हैं उसे, ठीक है ना? आपके पास एक्सेल में आपने देखा रहेगा आई का सिंबल कर्सिव या इटैलिक फॉन्ट रहता है ना, देखा है ना सभी ने? नहीं देखा तो ट्राई कर लेना, एक वर्ड एक्सेल में जाके टाइप करना, नॉर्मल फॉन्ट फॉन्ट में होता है, उसको कर्सिव और इटैलिक में भी कर सकते हो, ठीक है? तो देखो यहाँ पे इन सारे टेबल को मैं हटा रहा हूँ, अनचेक करवा रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ना इंक्लूडिंग रिफ्रेश ग्रे हो जाता है, मतलब रिफ्रेश तो करना पड़ेगा। देखो इस टेबल पे आपके देखो, उसको मैंने इनेबल अनचेक किया था, इनेबल लोड था उसे अनचेक किया था, तो बाय डिफॉल्ट इंक्लूडिंग रिपोर्ट रिफ्रेश बाय डिफॉल्ट हो गया। इस वाले में देखना, इसको नहीं किया तो यहाँ वहाँ आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है? तो इंक्लूडिंग रिपोर्ट रिफ्रेश किसको नहीं करते वो भी मैं अभी बताऊंगा, मैंने 10 मिनट पहले भी बताया था, फिर से एक बार बताता हूँ। तो इसे अनचेक कर दो, तीनों को तीनों हो गए, तो ये टेबल लोड नहीं हो गए पर रिफ्रेश हो गए। देखो अब मैं प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट सब कैटेगरी है, इनका डेटा, मतलब प्रोडक्ट कैटेगरी का डेटा मेरा 10 साल से 15 साल से वही है, तो ये डेटा चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मीनिंग क्या है रिफ्रेश करने में? क्योंकि वो मुझे परफॉर्मेंस में इश्यू देगा। तो आपको एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पावर बीआई रिपोर्ट, उसमें ये रीजन वाला बताना है। समझ में आ? उसको हम इंक्लूडिंग रिपोर्ट रिफ्रेश को अनचेक कर सकते हैं, उसके वजह से वो टेबल रिफ्रेश नहीं होगा। कौन सा? जो डायमेंशन टेबल है जहाँ पे वैल्यूज चेंज नहीं होते, 1 साल 2 साल 5 साल चेंज नहीं हो रहे, उस टेबल को इंक्लूडिंग रिपोर्ट रिफ्रेश से हटा सकते हैं, अनचेक करवा सकते हैं, तो वहां पे हमारे लोडिंग में टाइम नहीं जाएगा, इसकी वजह से रिपोर्ट का परफॉर्मेंस बढ़ता है। समझ में आया? प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूँ, थेरोटिकली भी बता रहा हूँ। क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं, कैसे पावर बीआई रिपोर्ट का परफॉर्मेंस बढ़ाते, रीजन बताना है, ठीक है? आगे बढ़े, समझ में आया तो मैं इसे कर दूं, वापस आके इनेबल भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हटा रहा हूँ, देखो फिर से दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट्स कैटेगरी टेबल था, उसको इंक्लूडिंग रिपोर्ट रिफ्रेश से हटा दिया, क्लोज एंड अप्लाई कर दूं। देखो अब ये 2015 यहाँ पे डेस्कटॉप पे थे, देख रहे हो? यहाँ चले जाएंगे, ये टेबल सिर्फ अप एंड रहेगा, देखना अभी। पावर क्वेरी एडिटर में आ रहा हूँ, क्लोज एंड अप्लाई करके लोड करना चाहता हूँ राइट में, तो देखो लोड हो रहा है, देखो यहाँ रिफ्रेश हो रहा है, और यहाँ पे देखना चले गए टेबल। और मॉडल भी देख लो एक बार, रिलेशनशिप भी बिल्ड नहीं करेगा। रीजन बता पाओगे किसके लिए करना है, क्यों करना है? राइट, वीडियो रिपीटेडली 5 बार देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंटरव्यू में। 10th का भी मैं बिलो 5th स्टैंडर्ड का वेटेज रख रहा हूँ अभी यार, तो इसके बाद भी तुम इंटरव्यू में बता नहीं पाओगे तो फिर फॉल्ट तुम्हारा है, मतलब ये क्लियरली इंडिकेट होता है कि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? वापस आते हैं, कैसे आना है रिपोर्ट व्यू पे, ट्रांसफॉर्म में चले जाए। देखो यहाँ पे आके उसे फिर से चेक मार्क भी कर सकते, कर दो चेक मार्क आपके लिए दिखाने के लिए। देखो हो गया, वापस आ गया, तो वो टेबल रिफ्रेश भी होगा। तो मुझे आपको रिफ्रेश का भी बताना था राइट, उसका भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आते हैं ना, तो स्टार्टिंग में लोड आ रहा है ना, तो लोड में वहां पे आपको सारे फाइल दिख रहे हैं राइट, तो वो रिफ्रेश हो रहा है पूरा का पूरा। देखो यहाँ पे मैं और एक बार क्लिक करा, देखो रिफ्रेश हो रहा है। तो रिफ्रेश में क्या करता है, आपके जितने भी सोर्स है उस सोर्स को वो कनेक्ट करता है, और वहां से कुछ नया डेटा आया है उस फाइल में चेक करता है, सारा का सारा डेटा वो उठाएगा, क्योंकि मान लो 2015 का फाइल में कुछ नए ट्रांजैक्शन ऐड हुए, तो वो रिफ्रेश कर लेगा और वहां पे 2015 के टेबल में वो सारे के सारे फाइल, मतलब जो रोज ऐड ऐड हुए, सीएसवी में ऐड हुए, वो आपके पावर क्वेरी में भी ऐड हो गए और डेस्कटॉप में भी आ जाएंगे, ठीक है? समझ में आया कैसे रिफ्रेश वर्क हो रहा है, ठीक है?
तो क्यों इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश नहीं करना, कब करना है, समझ में आया अच्छे से? ऑनलाइन समझ में आया ना? ठीक है, फिर आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, देखो किस टेबल को करना है, क्यों करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है आपके लिए। और थ्योरेटिकल भी थोड़ा परफॉर्मेंस का मैंने डाल के रखा है, इंटरव्यू में बता पाओगे, ठीक है। रिफ्रेश का भी कैसे हो रहा है दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास आते हैं डायनामिक अपेंड पे, ठीक है। तो डायनामिक अपेंड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो अभी 2015, 2016 और 17 तीन फाइल है। मैंने आपको रीजन भी बताया था, मंथली भी आता है डेटा कभी कभी B2B में, तो उस लेवल के या क्वार्टरली भी आ सकता है। उस लेवल के फाइल को अगर मर्ज करना है मंथली रिपोर्ट में या ईयरली रिपोर्ट में या क्वार्टरली रिपोर्ट में, उस तरह के भी रिपोर्ट होते हैं। तो वहां पे आप क्या करोगे, पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा में चले जाते हैं। डेस्कटॉप से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, न्यू सोर्स में आके मोर में देखो, ऑल में आपको फोल्डर दिखाई देगा, यहाँ से भी चूज करवा सकते हो। तो देखो और दूसरा ऑप्शन है फाइल में, फाइल पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे फोल्डर है, उस यहाँ से भी चेक कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन क्या है, सर्च करोगे फोल्डर, ठीक है। ठीक है, मैं ये स्टार्ट करने से पहले ना क्या करता हूँ, देखो एक टास्क करना है आपको, आपके सोर्स के ऊपर जाना है, एडवेंचर वर्क में आना है। इस फोल्डर को हम एज ए पाथ देने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 17 का फाइल कॉपी कर रहा हूँ, कट पेस्ट मत करना, कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है। कट पेस्ट में ना कभी कभी वो फाइल करप्ट हो जाता है, तो यहाँ पे 2017 को यहाँ से डिलीट भी मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रहा, राइट, आउटसाइड यहाँ पे देख रहे हो, कर दिया है। तो यहाँ का 2017 का फाइल आप डिलीट करवा सकते हैं, आपके डस्टबिन में चला जाएगा, तो टेंशन मत लेना, पीसी से नहीं चला जाएगा, ठीक है। तो ये टास्क पहले परफॉर्म कर लेना, तो उसके बाद मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फाइल आउटसाइड निकालना, क्योंकि हमें वो 2017 का फाइल पुल करना है, वापस उसी फोल्डर में डालना है। मैं बता देता हूँ क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप वापस आना है, मोर में जा रहा हूँ, कहाँ पे, ऑल से अब फोल्डर ले लो, लोकेशन पता चल गई ना आपको कहाँ पे, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्राउज के लिए पूछ रहा है, तो ब्राउज के लिए कहाँ पे जाना है मुझे, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में पावर बीआई का मेरा फोल्डर है, पावर बीआई में एडवेंचर वर्क्स है, उसके अंदर भी जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। एडवेंचर वर्क्स के दो फाइल तो ले सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, फाइल दिखाता है हमें तो कैंसिल भी कर सकते हैं अपन। देखो सारे फाइल आ रहे, और मैंने 17 का देखो बाहर निकाला तो वो नहीं दिखा रहा है, राइट, वो इसके वजह से ही निकाला था मुझे, 17 का बाद में ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ इस विंडो में आपके पास हम आप फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। हमने न्यू सोर्स में गया, फोल्डर ऑप्शन चूज किया, क्यों, क्योंकि हमें फोल्डर में वो फाइल मिलने वाले थे, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे फाइल हैं, उसका फॉर्मेट भी, एक्सटेंशन भी बता रहा है, डेट भी बता रहा है, मॉडिफाइड कब हुए, सारे के सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे चाहिए था, अब बिजनेस क्या करते हैं ना, बीआरडी में आपके हम क्या कर रहे हैं, सेल्स का फाइल, एडवेंचर वर्क सेल्स अंडरस्कोर 15, तो ईयर बदल रहा है, फाइल का नाम सेम है, राइट, बस ईयर एंड में नया ईयर ऐड हो रहा है। तो उस तरीके का फाइल का ना जो स्टैंडर्ड नेम है वो मेंटेन रहता है बीआरडी में, चेंज नहीं होता, क्योंकि नेम चेंज किए तो उसको फाइल नहीं मिलेगा, राइट। तो पहला प्री रिक्विजिट है, उस फाइल का नेम चेंज नहीं होना चाहिए, एज इट इज रखना है। तो देखो यहाँ पे सेल्स है, राइट, तो हम इसी को सेल्स वर्ड को यूज करेंगे और उस फाइल को, देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है ना, अ, हम सारे के सारे को अगर कंबाइन और ट्रांसफॉर्म कर देंगे, जरूरत है, हमें क्या चाहिए, सेल्स वाले ही फाइल चाहिए, राइट। हमने कंबाइन कर दिया तो बहुत सारे नल वैल्यूज आएंगे, अननेसेसरी है। तो इसकी वजह से हम कंबाइन और ट्रांसफॉर्म में नहीं जा रहे, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतने ही फाइल चाहिए, सेल्स वाले ही फाइल्स चाहिए। तो उसकी वजह से मैं कंबाइन और ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और ट्रांसफॉर्म में हम डिसाइड करेंगे कि
मुझे वहां पे फिल्टर लगाना है, सेल्स का ही फाइल फिल्टर करना है, और फिर उसके बाद एक्सपांड कर देंगे। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली कंबाइन कर दोगे ना, तो वो सारे के सारे फाइल्स को कंबाइन कर देगा। और अ, अभी देखना कैलेंडर में डेटा स्ट्रक्चर अलग है, राइट। कस्टमर टेबल में डेटा स्ट्रक्चर अलग है, सेल्स का डेटा स्ट्रक्चर अलग है, रिटर्न टेबल का डेटा स्ट्रक्चर अलग है। तो इतना इशू होगा ना आपके साथ, बहुत सारे नल वैल्यूज आएंगे। कर सकते हैं, पर इशू क्या है, डेटा इंटीग्रिटी का सीधा इशू हो जाएगा, ठीक है। इसके वजह से वहां पे फिल्टर भी तो लगाना है हमें। समझ में आया ऑनलाइन? तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपको पूरे फाइल दिख रहे हैं। मैं ट्रांसफॉर्म में चला जाऊंगा। कंबाइन और ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं ले रहा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो आपके यहाँ नेम का कॉलम है, यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो ना, राइट। तो क्या फिल्टर लगाएंगे, देखो यहाँ पे नेम पे आना है, इस ड्रॉप डाउन फिल्टर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर्स है, टेक्स्ट फिल्टर्स में हमें क्या चाहिए, कंटेंट्स लेना। और कंटेंट्स में क्या नाम चाहिए, सेल्स है, राइट, उसका है। ओके कर दो। देखो आप यहाँ पे फाइल दिख रहे हैं ना आपको, फिल्टर कर देगा वो, उतने ही फाइल देखेंगे। मिला। अब 17 का ऐड होगा तो वैसे ही ऐड करेगा, इसके वजह से हमने स्टार्टिंग में कंबाइन नहीं किया। समझ में आया कि स्टार्टिंग में कंबाइन करते तो डेटा इंटीग्रिटी का इशू हो जाता, बहुत सारे नल वैल्यूज आते, क्योंकि स्ट्रक्चर अलग है, डेटा स्ट्रक्चर स्कीमा अलग है हर एक टेबल का, बहुत दिक्कत करेगा वो आपको, ठीक है। तो क्यों करना है, समझ में आया। और स्टेप भी देख रहे हैं हम कैसे करना है, ठीक है। तो फिल्टर तो अप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ पे जूम करवाता हूँ, एक्सपांड का बटन है, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। दिखा भी देता हूँ मैं आपको, देखो कंबाइन फाइल्स, ठीक है। तो कंबाइन कर देते, तो सारे के सारे आपका ऑप्शन जो कंबाइन है, वो मतलब डेटा कंबाइन का मैंने डेफिनेशन बताया था, राइट। अपेंड क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, पर कंबाइन कैसे कर रहा है, रो वाइज कर रहे हैं या कॉलम मतलब जॉइंट्स की तरह। तो रो वाइज कर रहा है ना, राइट। देखो अब यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा कंबाइन करते ही। आपको प्रीव्यू भी देता है, ठीक है। प्रीव्यू एक बार देख लेना। ओके करता हूँ, तो पूरा का पूरा डेटा कंबाइन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो फाइल भी बदल गया, और यहाँ पे ऑप्शन भी देखना एक बार कैसे आ रहे। तो यहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन है, वो पावर बीआई अपने तरफ से कर लिया, उससे डायनामिक कर दिया। अब मुझे देखना है कि भाई मेरा डेटा आ रहा है या नहीं प्रॉपरली, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ऑर्डर डेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑर्डर डेट को अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, राइट। ऐड कॉलम में जाके ईयर का ले रहा हूँ, ताकि मैं देख सकूँ वहाँ पे मेरे ईयर वहाँ पे आए हैं। 2015 और 2016 का डेटा मैंने पुल किया था। तो देखो यहाँ पे एक पॉपअप दे रहा है, लिस्ट में भी इनकम्प्लीट, तो यहाँ पे आपको लोड मोर पे ऑप्शन करना, ठीक है। 2015 और 16 का डेटा आ गया, ठीक है। अब मैंने 2017 का फाइल पुल नहीं किया। देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं होम टैब पे आ रहा हूँ और इसे सेव कर रहा हूँ, क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगा। तो ये पूरा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन सेव हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 2018 का मतलब 17 का जो फाइल मैंने बाहर निकाल के रखा था, वो आपको शो करूंगा, मतलब कैसे डालना है, मैन्युअली करेंगे। पहले एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फिर से ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना है, क्योंकि मुझे पावर क्वेरी एडिटर में जाना था। एडवेंचर वर्क CSV जो डायनामिक अपेंड है, उसको हमने बनाया था। और वहाँ पे ऑर्डर डेट का कॉलम सिलेक्ट करके ईयर का हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था। मुझे देखना था कि भाई मुझे मेरे ईयर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉपअप देता है, तो उस पॉपअप का कुछ इशू नहीं है, देखो यहाँ पे ओके कर देते हैं, ठीक है। फिल्टर तो हमने कुछ लगाया ना। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें उस फाइल को पुल करूंगा, Ctrl+C। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐसे प्रॉपर्टीज में जाके रिफ्रेश नहीं किया तो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 17 का मैंने पुल कर दिया, देखना अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश ऑल करूंगा। टाइम लेगा रिफ्रेश होने में, होने दो उससे रिफ्रेश, ठीक है। ठीक है, ईयर में देखें, लोड में
17 आ गया। फिल्टर करवा के भी चेक करवा सकते हो, 17 का डेटा वहां पे आ चुका है। समझ गए? इस तरीके से अगर कितने भी फाइल उसने डाल दो, 8 डाल दो, 10 डाल दो, डायनामिक अपेंड इस तरीके से काम करता है। जब भी वो रिफ्रेश करेगा तो रिफ्रेश मैंने आपको पावर क्वेरी एडिटर में भी दिखा है, पावर बीआई डेस्कटॉप में भी होता है, और पावर बीआई सर्विस में भी मैं आपको जब चले जाएंगे वहां पे कैसा रिपोर्ट रिफ्रेश होता है वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, समझ में आया? तो डेटा तो ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास, देखो क्लोज एंड लोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2015 का जो टेबल नहीं था ना, यहाँ पे आप डेटा दे सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से रिफ्रेश करवा के, ठीक है, यहाँ से पुल कर देते हैं। डेटा में दिखा देता हूँ मैं आपको। अपेंड है, ठीक है, और मॉडलिंग में देखना सारे के सारे मॉडल बिल्ड हो रहे हैं। ठीक है फाइल, डेटा है, 17 का है, हो गया। फिर परफॉर्म कर लोगे, 5 मिनट का टाइम देता हूँ, प्रैक्टिस कर लेना। 7 मिनट लगे तब भी कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा इशू नहीं। ट्राई करो। मैं वीडियो में बस एक पीपीटी दिखा देता हूँ क्या क्या स्टेप्स है, तो आपको वीडियो में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डायनामिक अपेंड किया था, प्रैक्टिस कर लेना, देखने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, स्टेप्स मैंने ऐड करके रखे हैं आपके लिए। मैं आता हूँ 1 मिनट। मुझे बस बाहर बैच देखने दो। कर लेंगे। एक्चुअली एक्सेल का बैच खत्म हुआ है ना, तो अभी हम लोगों को टाइम मिला है, उसमें तो इतना टाइम नहीं मिलता अपने को लेक्चर वाइंड अप करने। तो अभी क्या फ्लो में, अभी कंटिन्यूअस है तो कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आएगा ना। ठीक है, एक्सटेंड नहीं करने वाला, टेंशन मत लेना। ठीक है, और एक्सटेंड नहीं करूँगा। एक 5-10 मिनट में, 10 मिनट में ऑनलाइन हम सेशन वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, मर्ज हम कल देखेंगे। ठीक है, अप एंड तक आज होमवर्क में भी चाहे तो इसे प्रैक्टिस करना, लाइव में तो आपका प्रैक्टिस हो गया मेरे साथ। होमवर्क में वीडियो देख के 2-3 बार एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और थेरोटिकल कॉन्सेप्ट रिवीजन करने के लिए वीडियोस मल्टीपल टाइम्स देखते रहना, तभी थेरोटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है,
झालं का ऑफलाईन? ठीक आहे, करके ऍड थोडं 5 मिनिट वेळ आहे. ऑनलाइन आप भी जिसको अगर ऑनलाइन देखो, ऑफलाइन में क्या करते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब 5 मिनट का टाइम देता तो प्रैक्टिस कर लेते हैं. जिसको पसंद है ऑनलाइन में कर सकता है, और जिसको कॉन्सेप्ट मतलब प्रैक्टिस के लिए बाद में टाइम मिल रहा है, मुझे कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग करना है, तो उस वीडियो पे फोकस रखना है. उसके लिए तो वहाँ पे आपको वीडियोस में आपको अ, मतलब लाइव सेशन की बात कर रहा हूँ, लाइव सेशन में आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो किसी का भी लॉस नहीं होगा. और एक बात बोलनी थी, कोई लैगिंग में पड़ गया तो टेंशन मत लेना, रिकॉर्डेड वीडियो है अपने पास. ठीक है, तो ऐसा मत टेंशन मत लेना कि भाई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं है. रिकॉर्डिंग है अपने पास, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी. अभी लैग में रहने दे, बाद में देखते हैं. ठीक है, कुछ इशू आए तो. ठीक, सिंपल टास्क है यार, सिंपल टास्क है, बहुत ही सिंपल है. इसीलिए बैकअप बोला था मैंने. हर दिन का एक बैकअप लेके किया करो यार. देखो मैं भी सेम कर रहा हूँ. मैं आपके लिए मैं रिटर्न मुझे पता है भाई कैसे जाना है उस स्टेप पे. आप नए हो तो प्रॉब्लम होती है, तो बैकअप ले लिया करो उस दिन का. नाम देना है उस दिन का, मैंने जो लाइव में प्रैक्टिस की. लाइव है, कितना डे चल रहा है आपको, डे 4, डे 5, डे 6, उस तरीके से नाम दो, या लेक्चर का नाम आ रहा है राइट, वो लेक्चर के अकॉर्डिंग दे दो तो पता चल जाएगा. लेक्चर 5 था, लेक्चर 6 था. और टेंशन मत लेना, रिकॉर्डिंग में भी है. ठीक है, फंसोगे नहीं, इसको ट्राई भी करना है. हाँ बोल सकते हैं, पर वी लुकअप में देखो कैसे होता है. वी लुकअप में कॉमन कॉलम ले रहा है राइट, तो वो एक ज्वाइन ही बोलूंगा मैं इसको. हाँ देखो ना, आप लुकअप वैल्यू भी है आपके पास एक्स लाइन में, तो वो क्या कर रहा है, कॉमन कॉलम ही तो है. समझ गए काय काय. नाही, डुप्लिकेट व्हॅल्यूचा विषय नाहीये. ते काय करतं, अपेंड जे आहे म्हणजे तुमचा डेटा जो आहे तो पूर्णच्या पूर्ण डेटा ऍड करतो. युनियन ऑल जे परफॉर्म करतो ना सिक्वेल मध्ये, डुप्लिकेट रिमूव्ह नाही करत ना. पण डुप्लिकेट येणारच नाही, कारण 2015 चा डेटा वेगळा आहे, 2016 चा डेटा वेगळा आहे, कसं डुप्लिकेट होणार. वेगळाच होईल. पण माझं म्हणण्याचा अर्थ लक्षात घ्या ना, ते अपेंड थोडी करता, जॉईन होतं ना तिथे, लुकअप व्हॅल्यू आहे ना तिथं. बरोबर. मला एक सांगा, एक्सेल मध्ये तुम्ही लुकअप लावता, ते कोणत्या बेसिसवर लावता. कॉमन कॉलम लागतो ना, विदाउट कॉमन कॉलमचं ते होतं का. मग काय काय स्ट्रक्चर नाही नाही. तुम्ही थोडा वेळ थांबा, तुम्हाला सांगतो काय तुमचं क्लिअरिटी नाही येते. लुकअप कधी होतं मला सांगा. हा पाहिजे ना, जर एम्प्लॉय आयडीच नसेल तर लुकअप होणार. कॉमन कॉलम आला बरोबर, आणि रिटर्न मध्ये तुम्ही काहीतरी व्हॅल्यू देताय त्या कॉमन कॉलमच्या बेसिस, म्हणजे काय आलं, जॉईन मारल्यासारखंच आहे ना ते. बरोबर, जॉईन केल्यासारखं आहे का नाही. रिटर्नला तुम्ही दुसरा कॉलम घेताय म्हणजे, आणि जॉईनला पण तसंच होत आहे ना, दुसरा कॉलम घेताय कॉमन कॉलमच्या बेसिसवर. अपेंड म्हणजे लक्षात ठेवा, अपेंड काय आहे, स्टॅकिंग होतं, रोज वाढतात ते, कॉलम नाहीत वाढत. कॉलम मर्ज म्हणजे पॉवर बीआय मध्ये मर्ज आहे, सिक्वेल मध्ये जॉईन आहे, तिथे तुमचे कॉलम वाढतात. रोजचं आपल्याला घेणं देणं आहे, तिथं रो वाढतील किंवा. आता मला एक सांगा, इनर जॉईन लावता, इनर जॉईन मध्ये काय होते, कॉलमच वाढतात, आणि तुम्हाला फक्त तिथं हे भेटतंय की 10 जर म्हणजे 10 रोज माझ्या दोघांमध्ये कॉलम असतील तर 10 रोज येणार.
एक बी रोज कॉलम नाही तर येणारच नाही. आलं लक्षात. डेटा पुल कसं होते ते बघा, कारण त्या आउटपुटला कॉलम काय मिळतात ते पण महत्वाचे ना. तुम्ही रिझल्ट काय, आता माझ्या इथे आपण पॉवर बीला आपण चेक केला, तुमचे कॉलम वाढले का चेक करायचं तुम्ही परफॉर्म झाल्यावर. कॉलम नाही वाढले तुमचे, रोचा डेटा वाढलाय. मी फिल्टर जो लावला होता ते इयरचं फिल्टर लावलं होतं, तर रो मध्ये फिल्टर आहे. ठीक आहे. ऑनलाइन हो गया आपका प्रैक्टिस? ठीक है, रुकना अभी, ऑफलाइन से भी पूछ लेते हैं. ठीक है, तो मर्ज का ऑपरेशन हम कल देखेंगे. आपको टाइम दे रहा, अपेंड करना है और डायनामिक अपेंड दोनों भी करना है. ठीक है, अगर कोई लैगिंग में है तो वीडियो देख के, मैं वीडियो डालने वाला अभी, आपको 1-2 घंटे में वीडियो मिल जाएगा, टेंशन मत लेना. ठीक है, अभी एक्सटेंड नहीं करते क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा. मर्ज वाला कॉन्सेप्ट मैं कल ही लूंगा. ठीक है, ऑनलाइन रुकना है, आपका अटेंडेंस लेना है. ठीक है,